हेलो दोस्तों, तो आज हम लाए हैं गजब सा ट्रिक फॉर्मूला याद करने का। ठीक है, वो भी लाल बट्टा कक्का। कौन सा ट्रिक है? तो लाल बट्टा कक्का। आइए हम इसको इंग्लिश में बोल दिए, अब हम लोग बोलेंगे इंग्लिश हिंदी सब में बोलेंगे। ठीक है, तो लाल बट्टा कक्का का मतलब क्या है ये हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको शॉर्ट्स ट्रिक है, ठीक है, जिसे आप याद रख के आप किताब को आसान से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आइए तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा काम आएगा, इसमें कॉस थीटा काम आएगा, टेन थीटा काम आएगा, कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद में कॉट हो गया ना, सेक लिख दीजिए, सेक थीटा लिख दीजिए और कोसेक थीटा लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही का हम लोग को मान याद करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है आज के बाद। चलिए तो इसको वैल्यू कब करेंगे, यानी फॉलो कब करेंगे, ये ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं। तो समकोण के सामने वाला जो है उसको कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाला पी यानी कि लंब। इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलस भी बोलते हैं और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। समझ में आ रहा? चलिए तब इसी को फॉलो करेंगे इस पे हम लोग, यानी कि लास एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। समझ गए? ध्यान में आया आपको कुछ? चलिए तो आया तो देखिए, ध्यान से देखना है आपको। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जब निकालना है तो क्या होता है आपको कुछ नहीं देखना है, बस आप मान सारणी को देखिए एक बार कि मान सारणी में सबसे पहले होता है, क्या होता है, तो साइन होता है, उसके बाद में होता है कोस होता है, उसके बाद में क्या होता है, टेन होता है। ठीक ना, ये आप देखे होंगे ना कि यही तीन गो होता है जो लगातार ऐसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, साइन होता है। तो आइए तो साइन बराबर फॉर्मूला यही दोनों तो है, एल बट्टा के। क्या लिख सकते हैं? एल बट्टा के लिख सकते हैं। एल की मतलब लंब, हमने अभी तुरंत बता करके निकला। एल की मतलब क्या? लंब। के की मतलब कर्ण। अगर कोई पूछे आपसे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यही एल बटा के होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। समझ गए? चलिए आगे समझते हैं। कोस, तो कोस क्या है? दूसर का, यानी ए बटा के लिख सकते हैं, ए बटा के लिख सकते हैं। ए के मतलब आधार, ए के मतलब आधार और के के मतलब कर्ण। समझ गए? आइए इसके बाद समझते हैं टेन की। टेन की कहानी क्या है? तो टेन थीटा बराबर तीसरा है टेन ना, तो एल बट्टा ए, एल बट्टा ए। तो एल की मतलब लंब और ए की मतलब आधार होता है ना। चलिए अब ये आप समझ गए होंगे। तो इसके विपरीत होता है कॉट सेक कोसेक। अब कौन किसका विपरीत होता है ये समझना है, तभी समझ में आएगा आपको बढ़िया से। ठीक है, आइए तो साइन का उल्टा होते हैं कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक इसके उल्टा हो जाएगा, तो कोसेक बराबर कुछ नहीं करना है, तो के बटा एल कर दूँ खाली, के बटा एल, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा। होगा ना? बिल्कुल होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कोस के उल्टा सेक होता है, कोस के उल्टा सेक होता है, तक आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कोट का लंब बटा आधार था, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। कितना आसान है, आधार बटा लंब हो जाएगा। समझ में आया ना? बस यही तो है ट्रिक, और कोई बात नहीं। आप सिर्फ याद रखिएगा लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। क्या रखना है याद? लाल बट्टा कक्का। क्या रखना है याद? लाल बट्टा कक्का। समझ गए? यही आपको याद रखना है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो चलिए आशा करते हैं यही वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।